नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज हम एक विषय पे बात करेंगे कि आए दिन चर्चा रहती है कि बैंक डूब गया तो ग्राहकों को कितना पैसा मिलेगा। जी हाँ, इसी पर बात करेंगे। आए दिन खबरों में रहता है कि ये कोऑपरेटिव बैंक जो है वो दिवालिया हो गया, डूब गया, सरकार ने उसको बंद कर दिया। या कभी कभी प्राइवेट बैंकों को में भी इस प्रकार की स्थिति आती है कि रिजर्व बैंक मॉरिटोरियम लगा देती है, उसको बंद कर देती है कुछ समय के लिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो ग्राहकों में एक चिंता सी सता जाती है कि क्या होगा, हम पैसे निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे। तो उसी पर आज हम बात करेंगे। क्या होता है कि यदि कोई भी बैंक, चाहे कोऑपरेटिव बैंक है, शेड्यूल बैंक है, स्मॉल बैंक है या सरकारी बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, यदि किसी हालत में दिवालिया हो जाता है, डूब जाता है, तो ऐसी स्थिति में ग्राहकों को अधिकतम 5 लाख रुपए तक का जो उनका डिपॉजिट है वो सुरक्षित है। यानी किसी का अगर 1 लाख है तो 1 लाख सुरक्षित है, लेकिन अधिकतम अभी 5 लाख रुपए की सीमा है। 5 लाख रुपए तक का सुरक्षित है। हर बैंक ने ग्राहकों के इस 5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट की इंश्योरेंस करवा रखे, डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी कॉर्पोरेशन की। उसके लिए जो भी प्रीमियम आता है वो बैंक पे करते हैं और 5 लाख रुपए तक ग्राहकों का जो पैसा है वो सुरक्षित है। अगर एक बैंक में उनके अलग अलग ब्रांचों में अकाउंट है तो वो एक ही माना जाएगा, अलग अलग बैंकों में है तो वो अलग अलग माना जाएगा। यानी किसी का एक ही बैंक में 2 या 3 ब्रांचों में खाता है और 5 लाख से ज़्यादा है तो उसको 5 लाख रुपए तक का ही मुआवजा मिलेगा। लेकिन अगर उसका अलग अलग 2 या 3 बैंकों में है तो हर बैंक वाइज 5 लाख रुपए तक की अधिकतम सीमा पर उसको उसका कंपनसेशन जो है, उसका डिपॉजिट का इंश्योरेंस है वो उसको मिलेगा। हालांकि सरकार इसको 5 से 10 लाख रुपए तक करने जा रही है। लेकिन जनरली क्या है, कोई भी बैंक डूबता नहीं है, सरकार रिजर्व बैंक उसको डूबने नहीं देती। कोशिश रहती है कि किसी और बैंक में मर्ज कर दिया जाए या कोई बैंक उसको खरीद ले या कोई और शेयर होल्डर्स में आ जाए। यानी सरकार की पूरी कोशिश है। लेकिन अगर सभी परिस्थितियों के बाद भी अगर ऐसा होता है तो ग्राहकों का 5 लाख रुपए आज की डेट में पैसा सुरक्षित है। सरकार उसको 10 लाख करने जा रही है। हमने सरकार से मांग भी की है, सुझाव भी दिया है कि क्यों नहीं सरकार एक डिपॉजिट इंश्योरेंस पॉलिसी लाती। यानी किसी का 5 लाख रुपए से ज़्यादा अगर पैसा है, 1 करोड़ रुपए तक है, तो उसको चिंता रहती है कि किसी कारण से बैंक डूबा तो मेरा 95 लाख का क्या होगा। तो ऐसे में सरकार यदि रिजर्व बैंक कोई ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी लाती है और एक नॉमिनल प्रीमियम देकर ग्राहक जो है अपने 95 लाख का इंश्योरेंस करवा लेता है तो उसका वो पैसा सुरक्षित और महसूस कर सकता है। किसी अनइवन स्थिति में हम अपना पर्सनल इंश्योरेंस करवाते हैं, एक्सीडेंटल करवाते हैं, कार का करवाते हैं, घर का करवाते हैं, हाउसिंग लोन का, यानी हर चीज़ का जब इंश्योरेंस अवेलेबल है तो क्यों नहीं सरकार डिपॉजिट का भी एक इंश्योरेंस पॉलिसी लाए। हो सकता है सरकार इस पर विचार कर रही हो, लेकिन सरकार फिलहाल 5 से 10 लाख रुपए तक डिपॉजिट को इंश्योर करने के लिए बात कर रही है कि बैंकों में उन ग्राहकों का 10 लाख रुपए तक सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन आज की स्थिति में सिर्फ 5 लाख ही है। तो कृपया ध्यान रखें, और अगर 1 या 2 बैंक में खाता है तो भी आप उसको ध्यान रखें और किसी ऐसे बैंक में खाता मत खोलें कि जिसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो, जिसके बारे में उनको लगता हो कि ये बैंक डूब सकता है। किसी
सरकारी बैंक में, किसी अच्छे प्राइवेट बैंक में ही अपना जो पैसा है उसको सुरक्षित रखें। मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, उपयोगी हो, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाता रहूँ। धन्यवाद।